अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में अरूज रईस गुलामों से कहता है, हमें तुम लोगों से कोई मसला नहीं, अगर तुम लोग यहाँ से चले जाते हो तो अपना सर बचा लोगे, वरना तुम लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर तमाम जख्मी गुलाम चले जाते हैं, लेकिन एक गुलाम ने इलियास की गर्दन पर खंजर रखा होता है। इसके बाद अरूज उस गुलाम से कहता है, देखो उन्होंने हार मान ली और वो जा रहे हैं। जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है उसने तुम्हें कहा होगा कि इन दो आदमियों को शिकस्त देना बहुत आसान है। देखो वो जान बचाना चाहते थे इसलिए वो यहाँ से चले गए। ये सुनकर वो गुलाम कहता है, मैं अकेला रह गया हूँ लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये सुनकर अरूज इलियास से कहता है, अगर तुम होशियार रहो तो तुम कजाकों से बड़े जहाज को शिकस्त दे सकते हो, लेकिन जब मैदान जंग में कोई होशियार ना हो तो इस तरह का आदमी तुम्हें पकड़ सकता है। ये सुनकर इलियास कहता है, आप ठीक कह रहे हैं अरूज भाई, मैं इससे सबक सीखूंगा और एहतियात करूंगा। इसके बाद इलियास गुलाम को धक्का देता है और अरूज उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एक सिपाही खिजर से कहता है, तुम लोगों ने मरने के लिए अच्छा मकाम चुना है। ये सुनकर खिजर ज़ैनब से कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, नहीं। खिजर कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। इसके बाद खिजर ज़ैनब को साथ लेकर समंदर में छलांग लगा देता है और ऊपर से सिपाही उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ इलियास उस गुलाम से कहता है, लगता है तुम मार खाने के बाद ही होश में आओगे। फिर अरूज से कहता है, मुझे इजाजत है भाई। जिसके जवाब में अरूज कहता है, हमने एक लंबी बात की है, इसे मेरे पास आने दो। इसके बाद अरूज उस गुलाम से कहता है, उन्होंने जो तुमसे वादा किया है लगता है उसकी तुम्हें वाकई जरूरत है। जिसके जवाब में वो गुलाम कहता है, हाँ मैं मजबूर हूँ। ये सुनकर अरूज मुस्कुराते हुए कहता है, हमें जरूरतमंदों की मदद करना पसंद है, लेकिन माजरत के साथ हम तुम्हें अपना खून बहाने नहीं देंगे। ये सुनकर वो इस पर हमला कर देता है। अरूज रईस बड़ी आसानी से उस पर काबू पा लेता है। ये देखकर वो गुलाम कहता है, जाहिर है कि तुम मेरा खून बहाना चाहते हो, आओ मैं तैयार हूँ। लेकिन अरूज और इलियास अपनी तलवारें उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वो गुलाम हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ खिजर और ज़ैनब एक कश्ती में आकर चढ़ जाते हैं। इसके बाद ज़ैनब कहती है, अब हम क्या करेंगे? जिसके जवाब में खिजर कहता है, पहले हम इस जजीरे से निकलेंगे, फिर तुम अपनी जिंदगी बचाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगी। जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, अगर तुम ना होते तो मेरी जिंदगी खतरे में ही ना पड़ती। इसके बाद वो कश्ती की रस्सियां खोलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अनवान और इसके साथी इसहाक को अगवा करके ले जा रहे होते हैं। अनवान एक आदमी को सिक्के देकर कहता है, ये आपकी खिदमत के लिए हैं और योर्गो को मेरा सलाम भी कहना, खुशी दोस्त कभी भी उसकी सोबत नहीं भूलेगा। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ कारमनूस की बंदरगाह में सिपाही खिजर की तलाश कर रहे होते हैं। कमांडर अपने सिपाहियों से कह रहा होता है, हर कश्ती में तलाश करो, पूरे समंदर की छानबीन करो और उस बेनाम आदमी को तलाश करके लाओ। इसी दौरान वहाँ पर पैतरू आ जाता है। फिर वो कमांडर से कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये लोग उस आदमी को ढूंढ लेंगे? कमांडर कहता है, जनाब हम कोशिश करेंगे। जिसके जवाब में पैतरू गुस्से में होकर कहता है, मुख्तसर बात करो, तुमने अभी ठीक कहा, रात को तुमने उस आदमी को बेनाम कहा, उसने कुछ वाकई बेनाम काम किया है। क्या एक आदमी सिर्फ दिखावे के लिए इतना खतरा मोल लेगा? जिसके जवाब में रात को कहता है, शायद ये किसी मुसलमान ने हमला किया है जो हमें रूहानी तौर पर खत्म करना चाहता है। जिसके जवाब में पैतरू कहता है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, घंटी बजाकर वो हमारा ध्यान बटाना चाहता था, मगर वो कुछ और ही कर रहा था। लेकिन क्या? ये सुनकर रात को कहता है, कुछ आदमियों ने उसको शहजादे मुराद के पीछे जाते हुए देखा था। ये सुनकर पैतरू कहता है, अगर ऐसा है तो शहजादा मुराद को मेरे पास लेकर आओ, वो जरूर जानता होगा कि वो लाहौर क्या चाहता था। दूसरी तरफ ज़ैनब खिजर से कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिसके जवाब में खिजर कहता है, मैं अपने वतन जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक महफूज बंदरगाह पर छोड़ूंगा, फिर तुमने जहाँ जाना होगा कश्ती लेकर चली जाना। जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, तुम जैसे कजाकों के होते हुए कौन महफूज है? फिर खिजर कहता है, मैं कजाक नहीं हूँ। जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, तुमने ठीक कहा, तुम कजाक नहीं हो बल्कि तुम कजाकों के भी बादशाह हो। ये सुनकर खिजर गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें कजाकों से इतनी नफरत है तो तुम उनके घोंसलों में क्यों गई? जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, मैं जेज वाली फिरके से मुंसलिक हूँ। हम दोस्तों ने मिलकर सिकंदरिया में एक यतीम खाना कायम किया। हम उन बच्चों की हिफाजत करते हैं जिनके खानदानों पर कजाकों ने हमला किया। उन्हीं मासूम बच्चों में से एक बच्चा बीमार था और मैं उसी के लिए यहाँ पर दवाई लेने आई थी। फिर खिजर उसे अपना नाम बताता है और उससे बातें करने लग जाता है। आखिर में ज़ैनब उससे कहती है, मेरा नाम ज़ैनब है, तुमसे मिलना मेरे लिए शर्फ की बात है। रज़ाक खिजर। दूसरी तरफ शहजादा मुराद पैतरू को बताता है कि उस लाहौर ने मुझे मारने की कोशिश की, बज़ाहिर वो मेरे चचा का भेजा हुआ किराए का कातिल था। इसके बाद पैतरू उससे पूछता है, क्या उसने कोई खास हरकत की थी, कोई खास बात कही हो, कोई खास काम किया हो? जिसके जवाब में शहजादा मुराद कहता है, मेरे वालिद जेम्स सुल्तान का दिया हुआ हार मेरे गले में था, उसने वो मुझसे ले लिया। ये सुनकर पैतरू परेशान हो जाता है और कहता
है उस हार की जरूर कोई अहमियत होगी, जिसके जवाब में शहजादा मुराद कहता है वो एक सादा हार था, उसकी क्या अहमियत होगी। लेकिन उसके दो हिस्से थे, जब उसे खोला जाता था तो उसका दूसरा हिस्सा ऊपर आ जाता था, उसका सर मुड़ा हुआ था। उसकी बातें सुनकर पैतरू एक नक्शा बनाता है और फिर कहता है क्या वो ऐसा दिखता था, जिसके जवाब में शहजादा मुराद कहता है हाँ तकरीबन ऐसा ही था। ये सुनकर पैतरू ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद मुराद वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसका कमांडर कहता है हम उस गद्दार को ढूंढकर उसका सर कलम कर देंगे। ये सुनकर पैतरू कहता है उसे मारने से कुछ नहीं होगा, असल बात यह है कि उसे भेजा किसने है, ताकि हम अपने पुरस्रार मुखालिफ जंगजू को पहचान सकें और हो सकता है उसके जरिए हम बड़े दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच जाएं। फिर वो कमांडर को बाहर भेज देता है और अपने खास आदमी से कहता है ये हार, ये मुकद्दस चीज, हो सकता है ये बहुत ही अहम चीज हो। दूसरी तरफ खिजर उस हार को निकाल कर देख रहा होता है। ज़ैनब उसे देख कर पूछती है ये क्या है। ये सुनकर वो उस हार को छुपा देता है और फिर कहता है जिस तरह तुम एक मासूम बच्चे के लिए यहाँ पर आई हो, मैं भी यहाँ कुछ मासूम लोगों के लिए आया हूँ। ये सुनकर ज़ैनब कहती है ये सारा हंगामा क्या तुमने इसके लिए किया? इसके लिए तुमने बहुत से लोगों का खून बहा दिया। जिसके जवाब में खिजर कहता है मासूमों पर रहम खाना चाहिए, जालिमों पर नहीं। खैर तुम मेरी बात नहीं समझोगी, आगे एक बंदरगाह है, मैं तुम्हें वहाँ पर उतार दूंगा। दूसरी तरफ इलियास और अरूज एक बाजार से जा रहे होते हैं। इलियास अरूज से कहता है आपने उन लोगों को छोड़कर अच्छा किया, मैं भी यही करता। लेकिन इसी दौरान अरूज रईस कहते हैं लेकिन तुम्हें लगता है कि हमें उन्हें मारना चाहिए था, उनकी जुबान खुलवानी चाहिए थी, है ना? जिसके जवाब में इलियास कहता है इससे हम पता लगा लेते कि ये हरकत किसकी है। अरूज कहता है मैं तुम्हारी तरह नरम दिल नहीं हूँ इलियास, मेरा दिल पत्थर का है, ये तुम जानते हो। मैंने उन पर तरस खाकर उनको नहीं छोड़ा। हम पर जिन्होंने हमला किया वो गुलाम थे, वो अपनी आजादी के लिए हमसे लड़ रहे थे। बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे लिए किसने जाल बिछाया था। जिसके जवाब में इलियास कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो जाफर है? जिसके जवाब में अरूज कहता है ये काम अकेला जाफर अपने तौर पर नहीं कर सकता, हमें पता लगाना होगा कि उसकी मदद किसने की। दूसरी तरफ अंदवान ने इसहाक को एक पिंजरे में बंद किया होता है। इसहाक मुसलसल अपने भाइयों के नाम पुकार रहा होता है और वो बेहोशी की हालत में होता है। इसके बाद वो उसे समंदर में डाल देते हैं। पानी के अंदर जाते ही इसहाक को होश आ जाता है। फिर वो उसे दोबारा ऊपर खींचते हैं। इसके बाद अंदवान इसहाक से कहता है तुम अपने लुटेरे भाइयों की तरह नहीं हो, तुम्हें समंदर पसंद नहीं है, तुम जेंदुआ के बेटों से छुपते हुए इस जजीरे में जिंदगी के मजे लेते हो, लेकिन तुम्हें समंदर पसंद नहीं। ये भला क्या बात हुई? ये सुनकर इसहाक कहता है ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि मुझे समंदर पसंद नहीं? तुमने मेरे बारे में इतनी मालूमात कहाँ से हासिल की? किस गद्दार ने तुम्हारा इतना साथ दिया? उसकी बातें सुनकर अंदवान हंस रहा होता है। दूसरी तरफ जाफर सराय में जुआ खेल रहा होता है। उसी दौरान वहाँ पर उसका आदमी आकर कहता है मजदूर काम नहीं कर सके। ये सुनकर जाफर उससे कहता है चंद दिनों के लिए मैं इधर नहीं होऊंगा और ये बात किसी को मत बताना। जैसे ही वो सराय से बाहर निकलता है उसका सामना अरूज और इलियास से हो जाता है। अरूज उससे कहता है सराय में तो अभी रश हुई है, तुम बिल्ली की तरह कहाँ भाग रहे हो? जिसके बाद इलियास कहता है आगा इससे पूछो कि ये किससे भाग रहा है, फिर हमें पता चलेगा। ये सुनकर जाफर कहता है मैं आपकी बात नहीं समझा, आप लोग क्यों मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? जिसके जवाब में अरूज कहता है आज जो कुछ भी हुआ वो मैं भुला दूंगा, लेकिन अगर ऐसा दोबारा किया तो मैं सवाल जवाब नहीं करूंगा, सीधा सजा दूंगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। जाफर छुपता छुपाता कहीं जा रहा होता है। अरूज का एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। जाफर किलिच बे के बेटे के पास आ जाता है। किलिच बे का बेटा उससे कहता है तुमने अपना दिमाग चलाया और नाकाम हो गए। ये सुनकर जाफर कहता है आपने कहा था अगर मैं नाकाम हुआ तो आप मेरा साथ देंगे। जिसके जवाब में किलिच बे का बेटा कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम उन्हें जख्मी कर दोगे, तुमने उनके खिलाफ तलवार उठाने की जुर्रत कैसे की? जिसके बाद जाफर कहता है अगर इसका इख्तिताम अच्छा हुआ तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैंने कठपुतलियों का इंतजाम किया जो नाकाम हो गए। ये सुनकर वहीं मौजूद गुलाम फरोश कहता है मैंने इसको मजबूत आदमी दिए थे, लेकिन आप लोगों का दुश्मन अच्छे तरीके से लड़ा। ये सुनकर किलिच बे का बेटा और गुस्से में आ जाता है। फिर कहता है तुम नाकाम हुए जाफर और अब हमारे आदमियों को उनसे मुआवजा कर रहे हो, और उससे बढ़कर ये कि ये उनकी तारीफें कर रहा है। मैं समझ गया कि तुम ये काम नहीं कर सकते। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो जाफर कहता है तुम्हारे बाबा किलिच बे उनके पास गए और अनकरीब वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। ये सुनकर वो उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, ये तुम समझ लो। इसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अरूज का खास आदमी आकर उसको कहता है जाफर किलिच बे के बेटे के पास गया था। ये सुनकर इलियास कहता है क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था?
जिसके जवाब में वो आदमी कहता है, जैसा ही रईस ने मुझे हुक्म दिया था मैंने उसका ताकुब शुरू कर दिया था। ये सुनकर अरूज कहता है, यानी हमेशा भेड़िए से भेड़िया पैदा नहीं होता, उसका वालिद हमारी पेशानियों के बोसे ले रहा है और वो हमारी जान लेने की कोशिश में है। ये सुनकर इलियास कहता है, हमें कुछ न कुछ करना होगा। जिसे सुनकर अरूज कहता है, फिक्र मत करो इलियास, हम किसी पर भी एतमाद नहीं करेंगे और किसी को भी पीठ नहीं दिखाएंगे। अब हमें एहतियात करनी होगी। दूसरी तरफ कालमनूस में पैतरू पापा को खत लिख रहा होता है। जिस खत में वो लिख रहा होता है, पूरी खुशी से आपको बताना चाहता हूँ हम राजों वाली किताब के और भी करीब पहुँच गए हैं और जेम्स सुल्तान की अमानत जो शहजादा मुराद से चोरी हो गई उसकी तस्वीर आपकी तरफ भेज रहा हूँ। मुझे लगता है इसका राजों की किताब से कोई ताल्लुक है। इसके बाद वो खत कासिद को देकर भेज देता है। उसके जाने के बाद वो अपने खास आदमी से कहता है, मैं बहुत जल्द रोम जाऊंगा। मैं इस गंदे घड़े से तंग आ चुका हूँ। खून से साफ करने वाली चंद मुश्किलात बाकी रह गई हैं। उनके हल होते ही मैं रोम चला जाऊंगा। इसके बाद मेदली में खिजर उस्ताद सुलेमान के पास पहुँच जाता है। उस्ताद उससे मिलने के बाद कहते हैं, बताओ मुझे वहाँ पर क्या हुआ। जिसके जवाब में खिजर कहता है, मैंने पैतरू का बहुत नाम सुना है। खुफिया लोग भी उससे खौफजदा रहते हैं, इसीलिए जाने से पहले मुझे डर था कि कुछ हो ना जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं वहाँ से सही सलामत वापस आ गया। इसके अलावा वो इमानत में लेकर आया हूँ, अब आप इसे कहीं पर छुपा दें। जिसके जवाब में उस्ताद सुलेमान कहते हैं, मैं इस तरह की कीमती चीज कैसे छुपा सकता हूँ, इसे अपने पास ही रहने दो। जिसके जवाब में खिजर कहता है, उन्होंने मेरा चेहरा देखा है, वो मुझे पहचानते हैं, अब इमानत आपके पास ज्यादा महफूज रहेगी। जिसके जवाब में उस्ताद सुलेमान कहते हैं, इसके बावजूद भी ये इमानत तुम्हारे पास महफूज है। पैतरू ने तुम्हें देखा है तो तुम्हारे अंदर की सलाहियतों को भी जान चुका होगा, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। जिसके जवाब में खिजर कहता है, इस अमानत को हासिल करने के लिए मैं ऐसी तबाही मचा कर आया हूँ कि पैतरू मुझे 1000 साल तक नहीं भूलेगा। लोगों की तवज्जो हटाने के लिए मैंने वहाँ पर धमाका किया। ये सुनकर उस्ताद सुलेमान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, धमाका किया? क्या तुम पागल हो? जिसके जवाब में खिजर कहता है, मैं अपने बाबा का अक्लमंद तरीन बेटा हूँ, लेकिन कोई इस बात को मानता नहीं है। ये कहकर खिजर वहाँ से चला जाता है।